जाऊं कहाँ तेरा द्वार छोड़ के, जाऊं कहाँ तेरा द्वार छोड़ के। हे प्रभु यीशु प्यारे, हे प्रभु यीशु प्यारे, आओ दर्शन भिक्षा दे दो, आओ दर्शन भिक्षा दे दो। आया हूँ शरण तिहारे, आया हूँ शरण तिहारे। जाऊं कहाँ तेरा द्वार छोड़ के, जाऊं कहाँ तेरा द्वार छोड़ के। जाऊं कहाँ तेरा द्वार छोड़ के। जाऊं कहाँ तेरा द्वार छोड़ के। भव सागर में जीवन नैया, भव सागर में जीवन नैया। डगमग डगमग डोले, डगमग डगमग डोले। निर्बल हो मेरा हाथ पकड़ लो, निर्बल हो मेरा हाथ पकड़ लो। हे प्रभु मेरे सहारे, हे प्रभु मेरे सहारे। जाऊं कहाँ तेरा द्वार छोड़ के, जाऊं कहाँ तेरा द्वार छोड़ के। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम लोग प्रभु के पवित्रतम शरीर और रक्त का त्यौहार मनाते हैं। जब भी हम मिस्सा पूजा बलिदान में भाग लेते हैं तो प्रभु की स्मृति में शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं, या उसकी याद दिलाता है जिसे प्रभु यीशु ने बड़े प्यार से हमें सौंपा था, हमें दिया था अपने शरीर और रक्त को, ताकि हमें अनंत जीवन प्राप्त हो, ताकि हमें पाप से मुक्ति प्राप्त हो, ताकि हमें अनंत जीवन का सौभाग्य मिले। हम कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 11 वाक्य संख्या 26 में पढ़ते हैं, जहाँ पर संत पौलुस अपने लोगों से कहते हैं कि जब जब तुम यह रोटी खाते हो और यह कटोरा पीते हो, तब तब प्रभु के आने तक उसकी मृत्यु की घोषणा करते हो। अर्थात जब भी हम इस पवित्र यूखरिस्त में भाग लेते हैं, प्रभु के मृत्यु की घोषणा करते हैं, जिसे उसने कलवारी के पहाड़ पर हमारे लिए सहा था, हमारे लिए दिया था। इस शरीर और रक्त के द्वारा प्रभु हमें प्रत्येक दिन के जीवन के लिए पोषण देते हैं, और वह पोषण हमें पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। और अगले वचन में, वचन संख्या 27 में फिर से संत पौलुस हम लोगों को आगाह करते हैं कि यदि हम इस पवित्र शरीर और रक्त को योग्य रीति से भाग नहीं लेते हैं, तब वह हमारे लिए पाप का कारण बनता है, वह हमारे लिए दंड का कारण बनता है। इसलिए हम लोग भरसक कोशिश करते हैं कि जब भी यूखरिस्ती समारोह में आते हैं, हम अपने आप को आध्यात्मिक रूप से तैयार करते हैं, ताकि हम प्रभु के पवित्रतम शरीर और रक्त को उचित रीति से और योग्य रीति से ग्रहण कर सकें। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, चलिए आज जब हम लोग
इस समारोह को बड़े आनंद के साथ मना रहे हैं, हम अपने आप को तैयार करें, अपने हृदय को जांच कर देखें, अपने मन को जांच कर देखें कि क्या मुझ में कोई त्रुटियां हैं, मुझ में कोई कमियां हैं, कोई नकारात्मक चीज़ मुझ में व्याप्त हैं। हमें ज़रूरत है प्रभु के पास आने की, उसे क्षमा की याचना करने की। आइए हम लोग एक क्षण मौन रहेंगे और प्रभु से क्षमा की याचना करेंगे। हमसे जो भी कमियां हुई हैं, गलतियां हुई हैं, उसके लिए हम प्रभु से क्षमा मांगे। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप करम। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप करम। पापी हैं हम सब प्रभु, चरणों में आए तेरे, विनती हमारी तो सुन, अपराध मिटा दे प्रभु। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप करम, हमारे पाप करम। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। महिमा 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 हो, महिमा 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 हो, महिमा 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 हो,
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, तूने इस अपूर्व संस्कार को अपने दुख भोग के स्मारक के रूप में दिया है। हम तेरे शरीर और रक्त के परम पावन संस्कार के प्रति इस भांति सम्मान प्रदर्शित करें कि अपने में मुक्ति का फल निरंतर अनुभव कर सकें। यह हमारा निवेदन है तेरे द्वारा, जो पिता और पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 24 वाक्य संख्याएं 3 से 8। मूसा ने सिनाई पर्वत से उतरकर प्रभु के सब वचन और आदेश लोगों को सुनाए। लोगों ने एक स्वर से इस प्रकार उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसका पालन करेंगे। मूसा ने प्रभु के सब आदेश लिख दिए और दूसरे दिन भोर को उसने पर्वत के नीचे एक वेदी बनाई और इस्राएल के 12 वंशों के लिए 12 पत्थर खड़े कर दिए। उसने इस्राएली नवयुवकों को आदेश दिया कि वे होम बलि चढ़ाए और शांति यज्ञ के लिए बछड़ों का वध करें। तब मूसा ने पशुओं का आधा रक्त पात्रों में इकट्ठा किया और आधा वेदी पर छिड़का। उसने विधान की पुस्तक ली और उसे लोगों को पढ़कर सुनाया। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसके अनुसार चलेंगे और उसे पालन करेंगे। इस पर मूसा ने रक्त ले लिया और उसे लोगों पर छिड़कते हुए कहा, यह उस विधान का रक्त है जिसे प्रभु ने उन सब आदेशों का माध्यम से तुम लोगों के लिए निर्धारित किया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु का नाम सहारा मेरा, प्रभु का नाम सहारा मेरा। मैं हूँ नैया वो किनारा, मैं हूँ नैया वो किनारा। प्रभु का नाम सहारा मेरा, प्रभु का नाम सहारा मेरा। गाए प्रतिदिन दिल मेरा, गाए प्रतिदिन दिल मेरा। सांझ हो या हो सवेरा, सांझ हो या हो सवेरा। जन 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 बोले मेरे दिल के तार, जन 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 बोले मेरे दिल के तार। प्रभु का नाम सहारा मेरा, प्रभु का नाम सहारा मेरा जीवन है तेरा, मेरा जीवन है तेरा। बन गया तू मीत मेरा, बन गया तू मीत मेरा। तू ही ले जाए प्रभु दुख से पार, तू ही ले जाए प्रभु दुख से पार। प्रभु का नाम सहारा मेरा, प्रभु का नाम सहारा मेरा। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 9 वाक्य 11 से लेकर 15 तक। मसीह हमारे भावी कल्याण के महायाजक के रूप में आए और उन्होंने एक ऐसा तंबू को पार किया जो यहूदियों के तंबू से महान तथा श्रेष्ठ है, जो मनुष्य के हाथ से नहीं बना और इस पृथ्वी का नहीं है।
उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं बल्कि अपने ही रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा बना रहने वाला उद्धार प्राप्त किया। याजक बकरों तथा सांडों का रक्त और कोल्हार की राख अशुद्ध लोगों पर छिड़क देते हैं और उनका शरीर फिर शुद्ध हो जाता है। यदि उसमें पवित्र करने की शक्ति है तो फिर मसीह का रक्त, जिन्हें उन्हें शाश्वत आत्मा के द्वारा निर्दोष बलि के रूप में ईश्वर को अर्पित किया था, हमारे अंतःकरण को पापों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा और हमें जीवित ईश्वर की सेवा के योग्य बनाएगा। मसीह पहले विधान के समय किए हुए अपराधों की क्षमा के लिए मर गए हैं और इस प्रकार वह एक नया विधान के मध्यस्थ हैं। ईश्वर जिन्हें बुलाते हैं वे अब उनकी प्रतिज्ञा के अनुसार अंतकाल तक बनी रहने वाली विरासत प्राप्त करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। बेखमीर रोटी के पहले दिन जब पास्का के मेमने की बलि चढ़ाई जाती है, शिष्यों ने यीशु से कहा, आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ जाकर आपके लिए पास्का का भोज तैयार करें? यीशु ने 2 शिष्यों को यह कहकर भेजा, शहर जाओ, तुम्हें पानी का घड़ा लिए हुए एक पुरुष मिलेगा, उसके पीछे पीछे चलो और जिस घर में प्रवेश करे उसी घर के स्वामी से कहो, गुरुवर कहते हैं, मेरे लिए अतिथिशाला कहाँ है जहाँ मैं अपने शिष्यों के साथ पास्का का भोजन करूं? और वह तुम्हें ऊपर एक सजा सजाया कमरा दिखा देगा, वहीं हम लोगों के लिए तैयार करो। शिष्य चले गए। यीशु ने जैसा कहा था उन्होंने शहर पहुंचकर सब कुछ वैसा ही पाया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। उनके भोजन करते समय यीशु ने रोटी ली और आशीष की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो, यह मेरा शरीर है। तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे शिष्यों को दे दिया और सब ने उसमें से पिया। यीशु ने उनसे कहा, यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों के लिए बहाया जा रहा है। मैं तुमसे कह देता हूँ, जब तक मैं ईश्वर के राज्य में नवीन रस ना पी लूँ, तब तक मैं दाग का रस फिर नहीं पीऊँगा। भजन गाने के बाद वे जैतून पहाड़ चल दिए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र यूखरिस्त का महत्व हमारे जीवन में बहुत अधिक है। और आज जब हम लोग प्रभु यीशु के पवित्रतम शरीर और रक्त का त्यौहार मनाते हैं, तो प्रभु यीशु के शरीर और रक्त की महत्व पर मनन चिंतन करने का हम लोगों को एक सुनहरा अवसर मिलता है कि प्रभु के पवित्रतम शरीर और रक्त की महत्व हमारे जीवन में क्या है। हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु के पवित्रतम शरीर और रक्त
जिसको हम लोग यूखरिस्तीय समारोह में मनाते हैं, वह ख्रिस्तीय जीवन का एक अभिन्न अंग है। इसके बगैर हम अपने विश्वास का प्रकटीकरण और हमारे जीवन को समझने की कला जो हम में होती है, हम शायद ही समझ पाएंगे। और हमारे जीवन के रहस्यों को समझने के लिए, हमारे जीवन के मर्म को समझने के लिए प्रभु यीशु के शरीर और रक्त की विशेषता को समझना हमारे लिए उचित ही होगा। और जब हम इसकी महत्व को समझने लगते हैं तो हम अपने आप हमारे जीवन से भी परिचित हो जाते हैं, और वही परिचय हमारे लिए प्रभु से जुड़ने का एक माध्यम बनता है, प्रभु के सानिध्य में समय बिताने का एक जरिया बनता है। सबसे पहले ये जो यूखरिस्तीय समारोह है, प्रभु का शरीर और रक्त है, वह एक प्रेम का चिन्ह है। इसे हम कह सकते हैं कि यह एक प्रेम बलिदान है। हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य संख्या 13 में पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु हमसे कहते हैं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। सबसे बड़ा प्रेम का पहचान इसमें होता है कि कोई अपने मित्र के लिए अपने प्राण अर्पित कर देता है। और प्रभु हमारा जो गुरु है, हमारा जो प्रभु है, वो हम लोगों को अपने मित्र कहकर संबोधित करते हैं और हम लोगों को आज्ञा देते हैं कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। और वही प्रेम को पूर्ण करने के लिए अपने आप को न्यौछावर करते हैं, अपने आप को अर्पित करते हैं। और इसलिए प्रभु के पवित्रतम शरीर और रक्त के द्वारा हम लोगों को प्रभु के प्रेम की अनुभूति होती है। हम प्रभु के प्रेम को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य संख्या 14 में पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु कहते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। हमने देखा कि जब प्रभु रोटी लेते हैं, दाखरस लेते हैं और उनको अपना शरीर और रक्त में बदलते हुए कहते हैं कि तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। और जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और उचित रीति से यूखरिस्तीय समारोह में भाग लेते हैं, तब हम प्रभु के मित्र बनते हैं। और एक सच्चे मित्र होने के नाते हम लोगों को प्रभु और एक आज्ञा देते हैं, जिसे हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य संख्या 12 में पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु अपने शिष्यों को आज्ञा देते हुए कहता है कि यह मेरी आज्ञा है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। और वही हमारे लिए सबसे बड़ा चिन्ह है। जब भी हम प्रभु के पवित्रतम शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं, प्रभु के प्रेम को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, और प्रभु के मित्र होने के नाते यह हमारा परम कर्तव्य बनता है कि उसी प्रेम को हम अपने भाई बहनों को बांटें, उसी प्रेम में हम जीते हुए दूसरों की सेवा करें। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यीशु स्वयं को पूर्ण रूप से हमारे लिए अर्पित करते हैं, जिसे आज हमने दूसरे पाठ में पढ़ा, जहाँ पर इब्रानियों के नाम पत्र में उसका रचयिता हम लोगों को समझाते हैं कि किस प्रकार से जानवरों के रक्त में और कलोर के राख में, जिसको महायाजक लोगों पर छिड़कता है, उसमें पवित्र करने की शक्ति होती है। तो वह हमें कहता है कि प्रभु के शरीर और रक्त में न जाने कितनी बड़ी शक्ति है जो हम लोगों को पूर्ण बनाती है। इसलिए प्रभु यीशु अपने शरीर और रक्त के द्वारा अपने आप को पूर्ण रूप से हमें सौंपते हैं, हमें देते हैं, हमारे जीवन को पूर्ण बनाने के लिए।
और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, प्रभु यीशु के पवित्रतम शरीर और रक्त हमें हमारे पाप और मुक्ति के लिए स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना से हमारे पापों का हरण होता है। हम लोग पुराने व्यवस्था में पढ़ते हैं, जिसे आज हम लोगों ने आधा भाग पहले पाठ में पढ़ा, जहाँ पर उस समय के याजक वर्ग और महापुरोहित वर्ष में एक बार पशुओं का रक्त लेकर मंदिर गर्भ में जाता है और उसके बाद अपने पापों की प्रायश्चित के लिए और पूरे समुदाय के पापों की प्रायश्चित के लिए प्रभु को बलिदान चढ़ाता है और वही रक्त को लेकर आता है और लोगों के ऊपर में छिड़क कर उनके पाप के प्रायश्चित के लिए उन्हें आह्वान करता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि हमारा प्रभु यीशु स्वयं को बलिवेदी पर अर्पित करते हैं। प्रभु स्वयं बलि हैं, बलि देने वाले हैं और बलिवेदी हैं, और इस प्रकार से वह हमारे पापों को हरते हैं और हमें अनंत जीवन देने के लिए एक संकेत देते हैं। हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य संख्या 51 में पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु हमसे कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ, जो वह रोटी खाएगा वह सदा जीवित रहेगा। और यही हमारे मुक्ति का विषय है कि हम लोग प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण करने के बाद हम लोग अनंत जीवन के भागी बनते हैं। हम प्रभु में मिल जाते हैं और वही इस पर्व की खासियत है। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जब हम इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ में मना रहे हैं, तो आइए हम अपने आप के जीवन को झांक कर देखें। जिस प्रकार से संत पौलुस अपने सुनने वालों को आगाह करते हैं कि जब तुम अयोग्य रीति से प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण करते हो तो तुम दंड का कारण बनते हो, तुम पाप का भागी बनते हो। आइए हम अपने आप को झांक कर देखें कि जब भी मैं पवित्र संस्कार में भाग लेता हूँ, पवित्र यूखरिस्ती संस्कार में भाग लेता हूँ, क्या मैं अपने आप को तैयार करता हूँ? क्या मैं उसको योग्य रीति से ग्रहण करता हूँ? और यदि नहीं करता हूँ तो आज हमें इसकी महत्व को समझने की ज़रूरत है। इसकी विशेषता को अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव करने की ज़रूरत है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें वह बल दे, वह हिम्मत दे कि हम जब भी पवित्र यूखरिस्ती समारोह में भाग लें, जब भी हम प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण करें, हम अपने आप को योग्य बनाएं और योग्य रीति से भाग लेते हुए प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण कर हम अनंत जीवन के भागी बन सकें। आइए हम इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम अपने विश्वास को प्रभु में प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गाड़ा गया, लिमुस बोतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आवेंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अंजिन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर ने हमें इस वेदी के पास बुलाया है। उससे हम निवेदन करें कि जो शिक्षा हमने ग्रहण की है उसके अनुसार अपने जीवन में आचरण करें और स्वर्ग पहुंच सकें, जहां हमारा वास्तविक निवास है। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम संत पिता फ्रांसिस, बिशप्स, कार्डिनल्स और सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे सब
निस्वार्थ भाव से सुसमाचार का सेवा कर सके, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि तेरे पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा हम और समस्त सृष्टि को आपकी सुरक्षा मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने पुत्र और आत्मा के द्वारा सारे संसार की अगुवाई करें, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि सारी मानव जाति प्रभु यीशु के नाम पर विभिन्न प्रकार की रोगों से और महामारी से मुक्ति प्राप्त करे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम सारे गरीबों और दिन दुखियों को आपके चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि तू उन सब का सहारा बन और उनके साथ चल, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपने अपने निवेदनों को एक क्षण मौन होकर प्रभु के सामने रखेंगे। हमारे देश के लिए, हमारे घर परिवार के लिए, हमारे नेताओं के लिए, रोगियों के लिए, सभी लोगों के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमें यह कृपा प्रदान कर कि हम योग्य रीति से ख्रिस्तियाग का उत्सव मनाएं, उसमें दी गई शिक्षा को ग्रहण करें और उस शिक्षा के अनुसार जीवन बिताएं, जिससे हम अपने दैनिक जीवन में सच्चा ख्रिस्तीय प्रेम प्रकट कर सके, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। मेरा सब कुछ तेरा नाम, तुझे समर्पित है भगवान। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पित तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा नाम, तुझे समर्पित है भगवान। जो भी मुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पित तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा नाम, मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू। मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू। अपना ले मुझे आशीष बरसा, कर दे पावन प्रभु मुझको। मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवान। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पित तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हमारे उपहार एकता और शांति के रहस्यमय प्रतीक हैं। अपनी कलीसिया को ये दोनों वरदान दयापूर्वक प्रदान कर, हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। ये यथार्थ और शाश्वत पुरोहित हैं। इन्होंने चिरस्थायी बलिदान की स्थापना की और पहली बार स्वयं अपने को मुक्तिदायी बलिदान स्वरूप तुझे चढ़ाया तथा आदेश दिया कि हम इनकी स्मृति में इसे चढ़ाया करें। हमारे लिए अर्पित इनका शरीर ग्रहण कर
हम बल प्राप्त करें और हमारे लिए प्रवाहित इनका रक्त पान कर हम पाप से विमुक्त होते हैं। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। होसाना पर्वत सागर सकल चराचर गाते प्रभु ही होसाना। होसाना पर्वत सागर सकल चराचर पावन तम की होसाना। राजा की राज प्रभु मसीहा के गाते हैं हम होसाना। होसाना पर्वत सागर सकल चराचर गाते प्रभु ही होसाना। होसाना पर्वत सागर सकल चराचर पावन तम की होसाना। जय जय हो प्रभु नित्य सनातन सत्य स्वरूप है जगदीश्वर। दिल का दुख निवारक राजा गाते हैं हम होसाना। दिल का दुख निवारक राजा गाते हैं हम होसाना। गाते हैं हम होसाना। होसाना पर्वत सागर सकल चराचर गाते प्रभु ही होसाना। होसाना पर्वत सागर सकल चराचर पावन तम की होसाना। जय जय हो प्रभु आदि अनादि प्रेम स्वरूप है अखिलेश्वर। पाप क्षमा बलिहारी प्रभु तेरी गाते हैं हम होसाना। पाप क्षमा बलिहारी प्रभु तेरी गाते हैं हम होसाना। गाते हैं हम होसाना। होसाना पर्वत सागर सकल चराचर गाते प्रभु ही होसाना। होसाना पर्वत सागर सकल चराचर पावन तम ही होसाना। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त प्रभु मर गए, ख्रीस्त प्रभु जी उठे, ख्रीस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपने सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें।
प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया को सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु के प्रेम का एक और बड़ा प्रमाण हमारे लिए है, जिसने हमें प्रार्थना करने को सिखलाया है, पिता से जुड़ने का मौका दिया है, अपने पिता को अब्बा कहकर पुकारने का अवसर दिया है। आइए हम बड़े भक्ति भाव से प्रभु की उसी सिखाई हुई प्रार्थना को बोले। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए परस्पर प्रेम भाव रखिए। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम जो प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवें, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी
खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। प्रसाद भजन। प्रभु कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, इस जीवन में तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने से हमें ईश्वरीय आनंद का अनुभव होता है। ऐसी कृपा कर कि हम स्वर्ग में तेरे परमानंद से सदा सर्वदा परिपूरित होते रहें, तेरे द्वारा जो अनंत काल तक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा लें, ईश प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद।